हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अपर्णा क्लासेस। आज क्लास 10 का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति। तो इसकी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करूँगी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बतानी है। वैसे तो आप लोग 9th में हल्का फुल्का पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, बेसिक में इसमें थोड़ा सा क्या जानकारी करने के लिए, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए, एक मान लीजिए ये हमारे पास ये आप लोगों को पता है कि ये हम लिखते हैं एक्स अक्ष, और ये हो जाएगा हमारा एक्स डैश, और इधर ऊपर यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाई अक्ष। वाई अक्ष और नीचे क्या हो जाएगा हमारा वाई डैश। तो ये हो गया एक्स डैश और इधर हमारा एक्स, ये हो गया। अब आप लोगों को पता है ये जो हमारा सेंटर होता है इसको हम वो लिख देते हैं, और इस सेंटर के हमेशा निर्देशांक जो है हमारे पास होते हैं 0 0। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इधर की साइड पे हमारे जो भी अंक होते हैं एक्स अक्ष पर वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड पे जो भी होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, निगेटिव। इसी तरह से वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ जाने पर हमारे पॉजिटिव होते हैं, और नीचे की तरफ आने पर हमारे निगेटिव अंक होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, तो इधर हो जाएगा हमारा ये -1 और ये हो जाएगा -। इसी तरह से ऊपर यहाँ अगर हम लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, तो नीचे हमारे पास यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा -2। यानी इस साइड पॉजिटिव नंबर रहते हैं, इस साइड निगेटिव नंबर रहते हैं। वाई में ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव। तो ये तो हो गया हमारा इसके लिए। अब इसी तरह से हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे ये 4 कोऑर्डिनेट, एक ये, एक ये, एक ये, जिनको हम हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो इस चतुर्थांश को तो हमारे कौन कौन से यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से निगेटिव साइन होते हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई है, ये वाई डैश हो गया, और ये सेंटर हमारा। अब इस वाले कोऑर्डिनेट में हमारे कैसे साइन आते हैं इस चतुर्थांश में, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक, ये होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसमें हमारे कैसे साइन आते हैं, देखिए ये एक्स है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एक्स लिखते हैं। बिंदु में हमारा क्या आता है, एक्स पहले फिर वाई, तो सबसे पहले हम एक्स लिखते हैं। एक्स हमारा ये क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ, ये हो गया प्लस। वाई भी हमारे यहाँ कैसा है, पॉजिटिव साइन के साथ, ये हो गया प्लस। यानी प्रथम चतुर्थांश में हमारे कैसे साइन होते हैं, प्लस प्लस के। ठीक है, अब सेकेंड कोऑर्डिनेट आता है, यानी द्वितीय चतुर्थांश हमारे पास आता है, यहाँ पर कैसे साइन होते हैं देखिएगा। अब सबसे पहले हम एक्स लिखेंगे, तो इधर का एक्स हमारा हमेशा कैसा आता है, माइनस साइन के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस। ठीक, अब इसके बाद में क्या लिखेंगे, वाई हमारा यही रहेगा, तो वाई कैसा आएगा, प्लस। ये क्या हो गया, माइनस और प्लस। ठीक है, इसी तरह से हम ये थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा होता है, यानी तृतीय चतुर्थांश, ये इसमें कैसे होंगे, ये एक्स है तो ये एक्स हमारा माइनस, और ये वाई भी नीचे की ओर, ये भी हमारा माइनस। ठीक, तो इसमें कैसे साइन आ जाएंगे, हमारे माइनस माइनस आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ क्या होगा हमारे पास, ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है या चतुर्थांश। ठीक, तो यहाँ पर देखिए वाई, एक्स हमारा कहाँ है, एक्स ये है और वाई है, तो एक्स को हम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये वाई क्या हो जाएगा हमारा माइनस के साथ में। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, जैसे कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ दिया जाता है, मान लीजिए आपको ये दे दिया जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश, ये मान लीजिए -2 दे दिया गया, और यहाँ दे दिया गया आपके पास +4 दे दिया गया। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये हमारा किस चतुर्थांश में होगा, तो आप देखिए एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस हमारा कहाँ आता है, यहाँ ये कैसा होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक, फिर मान लीजिए कहीं हमारा दे दिया गया 4 और 2,
ये किस चतुर्थांश से होगा? तो इसके लिए क्या है, दोनों हमारे पॉजिटिव नंबर है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर हमारे किस कोऑर्डिनेट में या किस चतुर्थांश में है? फर्स्ट में, तो हमारा फर्स्ट चतुर्थांश। इसी तरह से ये साइन को याद करके आप लोग क्या निकाल सकते हैं कि अगर हमको एग्जाम में इस तरह से छोटे एक ही नंबर के क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है तो आप लोग ये फाइंड करके बता सकते हैं। तो अब इसको याद करना या दिमाग में इसको समझना, फर्स्ट में क्या लिखते हैं, एक्स भी प्लस है हमारा, वाई भी प्लस, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। सेकेंड में क्या है, पहले एक्स लिखते हैं तो ये इधर का एक्स हमारा माइनस आता है इसलिए माइनस है, वाई हमारा प्लस है। और यहाँ पर जब आते हैं थर्ड में ये एक्स लिखेंगे तो ये प्लस माइनस है और वाई भी हमारा माइनस। और यही चतुर्थांश में चतुर्थ वाले में है, सबसे पहले एक्स लिखेंगे तो एक्स हमारा यहाँ पॉजिटिव है और वाई हमारा माइनस। इस तरह से आप लोग समझ भी सकते हैं और इस छोटे छोटे नंबरों को आप जो क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे नंबर्स के, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और छोटा सा पूछा जाता है कि कोटि और भुज क्या हो जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो कोटि और भुज देखिए क्या होते हैं। जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेट में क्या दो बिंदु होते हैं, कोई मान लीजिए कोई हमारे दो बिंदु हैं, क्या होते हैं, एक्स और वाई। ठीक, हमेशा कोऑर्डिनेट हमारे दो पॉइंट से ही स्टार्ट है। ठीक, तो ये एक्स और वाई है, तो इस एक्स को हम क्या कहते हैं, भुज। ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसको क्या कहते हैं, कोटि। इस तरह की भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया गया 3 और 1 और कहा जाएगा इसमें आपकी कोटि बताइए। तो आपको पता है कि y जो हमारा होता है वो क्या होता है, कोटि। तो कोटि हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ लिख देंगे कि कोटि इज इक्वल टू 1। अगर आपको पूछ दिया जाए कि भुज हमारा क्या है, तो भुज हमारा क्या है ये, तो लिख देंगे भुज इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप लोग इसकी कुछ बेसिक जानकारियां आप लोगों ने ले ली, तो ये आपको बहुत जरूरी था। अब देखिए अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसमें एक हमको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो क्या जरूरत पड़ेगी, देखिए इसमें इस एक्सरसाइज में हमारे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी रहती है। तो उसके लिए क्या, मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट हमारा ये है। ठीक, ये पॉइंट हमने मान लिया ए है, ये पॉइंट हमने मान लिया बी है। इस पॉइंट को आपस में हम मिला देते हैं तो ये हमारी एक रेखा बन गई। और हमको कहा है कि ए और बी के बीच की दूरी, यानी ये जो डिस्टेंस है ये हमको फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखिए मान लीजिए इस ए पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट हमको दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, मान लीजिए इसका दिया हुआ है हमको x1 और कॉमा y1। ठीक है, ये दिया हुआ है इसके लिए। और b के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं हमको x2 और y। इन दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब हमको a और b की जो दूरी फाइंड करनी थी, इसके लिए हमको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। आपकी बुक में भी दिया हुआ है। तो फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए हमको a और b के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ लिखेंगे AB इज इक्वल टू रूट में आता है। ठीक, देखिए क्या आता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये या दूसरा क्या होता है, यही फार्मूला है। ठीक, दूसरा क्या आ गया, AB इज इक्वल टू रूट, यहाँ x1 माइनस x2 लिखा है तो आप x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर y2 माइनस y1। ये फार्मूला या ये फार्मूला, दोनों फार्मूला सेम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपको ये याद रहे तो आप ये लिख सकते हैं, ये रहे तो ये लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फार्मूला, क्या, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए। इसी फार्मूले पे बेस है हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो कि अभी स्टार्ट करूंगी मैं। तो देखिए
एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। ठीक, अब इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन्होंने कहा है कुछ इसमें पहले क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं और कुछ बिंदु दिए हुए हैं। कहा है इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना। तो पहले बिंदु देखिए हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 2, 3 और दूसरे दिए हुए हैं 2, 3 और 4, 1। ये हमारे पॉइंट दिए हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ए है, तो यहाँ लिख देते हैं हम लेट ए बराबर हमारा ये हो गया और इसको हम मान लेते हैं बी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। फार्मूला हमको पता है। अब देखो हमको कोई गलती ना हो, हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारा x1 हो गया। इस तरह से आप लोग करेंगे तो आपको लिखने में गलती नहीं होगी। ये x1 हो गया और ये हमारे पास हो गया क्या, y1। इसी तरह से इसको लिखेंगे, ये x2 हो गया और ये हमारे पास हो गया y। इस तरह से मार्क करने के बाद में अगर आप इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। अब देखिए तो यहाँ पे जब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखने में हमको एकदम आसानी हो जाएगी जब हम इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर x2 क्या है, 4 माइनस x1 क्या है, 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या मार्क किया हमने, 1 माइनस y1 क्या है हमारे पास, 3। देखिए अंदर क्या आता है, 4 से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आया और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से 2 माइनस हुआ क्या है हमारे पास, 2। इस 2 का स्क्वायर प्लस 1 से 3 माइनस करेंगे तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो माइनस के साथ आएगा क्या, -2। ठीक, इसका स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। क्यों, माइनस माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाता है और 2 हमारे पास क्या हो गया, +4। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, √8। अब उस √8 को क्या हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है हमारे पास, √8। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करिए, 4 आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 आएगा, फिर 2 से इसको डिवाइड करिए, 1 आ गया। तो यानी 3 बार आया तो इस 2 का पेयर बन जाएगा 1 और ये 2 हमारा कैसा रह जाएगा, इसका पेयर नहीं, ये कैसे रह जाएगा, रूट के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2√2। ठीक, यूनिट में इसको यूनिट या मात्रक कुछ भी लिख सकते हैं इसकी इकाई के तौर पर। ठीक है, यूनिट लिख सकते हैं, मात्रक लिख सकते हैं, कुछ भी। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा था कैसा, फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या दिया हुआ है आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड पार्ट दिया है, मान लीजिए लेट, हम लेट ले लेते हैं। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, -5 और 7, -5 और 7 a हो गया। और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1 और 3, -1 और 3, -5 और 7, -1 और 3। ये हमने मान लिया कि ये a बराबर ये, b बराबर ये है। ठीक,
तो इसको फिर यहाँ हम इंडिकेट करेंगे, ये है x1 और ये हो गया y1, ये हमारे पास x2 और ये y। ओके, फार्मूला हम लोगों को पता है, हम यहाँ फार्मूला लिखते हैं क्या, ए बी इज इक्वल टू रूट क्या x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 और x2 फार्मूला ही पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -5, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो गया y स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू क्या है 7, यानी कि -7 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस 5 से 1 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 7 से 3 को माइनस करेंगे, 7 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा 4, लेकिन किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। क्यों, जो बड़ी संख्या है उसका साइन कैसा है माइनस, इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, आप लोगों को पता है, प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर होगा 16। अब देखिए ये आ जाएगा हमारा रूट में 32। अब अगर इसका रूट निकल सकता है तो आप रूट पे लिखिए, नहीं तो आप यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 4 चौको 16 दूनी 32, इसका हो जाएगा देखिए 4√2। आप यहाँ निकाल के चेक कर लीजिए, 32 है तो देखिए इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, फिर 2 से क्या करेंगे 8 आया, फिर 2 से करेंगे 4 आया, फिर 2 से करेंगे 2 आया, फिर 2 से 4। तो देखिए एक पेयर ये बन गया, एक पेयर बनी, एक हमारे पास अकेला रह गया, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 32, ये इसका आ गया मात्रा, ये हमारा आंसर है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा सेकेंड पार्ट, तो जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट, इसमें तीसरा पार्ट भी दिया हुआ है। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट क्या होगा, इस 3 पार्ट को हम यहाँ जो सॉल्व कर रहे हैं, इन तीनों पार्टों को आपको पढ़ने के बाद में अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट, यहाँ क्या है, लेट a इज इक्वल टू, क्या पॉइंट हमारे दिए हुए हैं a b, a कॉमा b, और b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है -a माइनस b, तो -a माइनस b। ठीक, अब यहाँ फिर हमको इंडिकेट करना है क्या, x1 y1 x2 और y2। इसको लिखने से आप लोगों को फार्मूले में वैल्यू पुट करने में इजी रहेगा। ठीक, यहाँ फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, पहले ए बी इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने दोनों तरीके से फार्मूला लिखा है, इसके पहले जो मैंने लिखे हैं फार्मूले वो x2 माइनस x1 करके लिखा है, यहाँ पर मैं x1 माइनस x2 करके लिख रही हूँ। देखना है आंसर आपको प्रॉपर दोनों से आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब हमारे पास x1 क्या है a, x2 क्या है
माइनस है तो यहाँ माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 क्या है हमारे पास b और y2 क्या है माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखिए a प्लस a क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b प्लस b हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर। तो देखिए 2a का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2 का हो जाएगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए इसमें से क्या कर सकते हैं हम अंदर दोनों से, चूंकि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब इस 4 को अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 2 जब 4 होता है तो इसको हम रूट के बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या आ जाएगा हमारा, इसको रूट के अगर बाहर निकालते हैं तो बाहर आएगा 4 को रूट निकालें तो ये हो जाएगा 2। अंदर क्या बचेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही इसका आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा पार्ट जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है। सेकंड में कहा है कि इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं और कहा इनके बीच की पहले हमको दूरी निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। एक तो इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पहले इनके बीच की दूरी निकालनी है। फिर कहा गया क्या आप अब अनुच्छेद यानी कोई टॉपिक दिया हुआ है आपकी 7.2 जिसमें कोई 2 सिटी हैं उस ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने को सेकंड पॉइंट पे कहा है। तो सबसे पहले देखिए मैं क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड का पहला पार्ट है वो कर रही हूँ। तो देखिए ए लेट a इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 0 0, ठीक, और b हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 36 और 15, 36 और 15। अब देखिए अब इसमें हम ये है x1, ये है हमारे पास y1, ये हो गया x2 और ये हो गया हमारा y2। तो देखिए फार्मूला लिखेंगे AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या है 36 और x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 15 और y1 की वैल्यू 0, ये इसका स्क्वायर। तो 36 से 0 माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम रफ में करके देख लेते हैं। 36 इंटू 36 ये हो जाएगा 6 36 के 6, ये आया 3, 6 3 18, 6 3 18, ये हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएगा 6 18 के 8, 1 कैरी आया और 3 3 9 1 10, यहाँ आ गया 6 9 2 6 9 2 1, ये आ गया इसका स्क्वायर। क्या हो गया 1 2 9 6 प्लस। अब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर देखिए क्या होगा 15 इंटू 15, ठीक, ये हो गया 5, 2 कैरी आया, ये हो गया 7, फिर 5
1, ये हो जाएगा 5, 5, 2 2 5, तो 15 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 2 2 5, 2 2 5। अब इन दोनों को प्लस करते हैं। इन दोनों को प्लस करने पे देखिए क्या आएगा, 1 2 9 6 और 2 2 5, तो हो जाएगा 11 का 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 10, तो 2 10 2 12 2 अगला 1 5 और ये हो गया 3, ठीक। 5 10 11 11 के 1 यहाँ आया 10, एक कैरी आएगा 10 2 12 2 1 आया 4 5 2, इसके अंदर आ गया हमारे पास कितना 1 5 2 1, ठीक है। अब इसका रूट हमको निकालना है, ठीक? तो इसका रूट आप निकाल लीजिएगा। इसका रूट आएगा 39 मात्रा या यूनिट जो भी है, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा, रूट इसका आप लोग निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा इसका एक पार्ट। अब देखिए इसमें दूसरे में क्या कहा गया है। दूसरे पार्ट के लिए इसमें कहा गया कि हमारे कोई दो सिटी हैं ए और बी, ठीक है। तो वो ए और बी को हमारा कोई टॉपिक है इसी में, उसमें पॉइंट दिए हुए हैं। देखते हैं क्या है पॉइंट है, टॉपिक नंबर है 7 पॉइंट। देखिए आगे इसके क्या पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें अनुच्छेद दिया हुआ है कोई 7.2, उसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। हाँ तो ये दिखा आपको, आपकी बुक नंबर है एनसीईआरटी को जो बुक है उसमें है पेज नंबर 171 पे फिगर दिया हुआ है। इसमें देखिए ए के जो कोऑर्डिनेट है वो दिए हुए हैं 4 और 0। ये ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6 और 0, 6, 0। अब हमको आप यहाँ लिख लीजिए x1 y1 x2 y2। इस तरह से लिखने में आपको फार्मूले में कभी भी वैल्यू रखने में गलती नहीं होगी, ठीक। तो फार्मूला देखिए दो सिटी हैं, उनके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी है। फार्मूला आप लोगों को पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू 0। ओके, देखिए 6 से हम 4 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, और 6 से 4 माइनस किया 2 आ गया स्क्वायर, और 0 से 0 का कोई मतलब नहीं होता है, इसको लिख देंगे। अब 4 का स्क्वायर क्या, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 को हम रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मात्रा। हमारे पास इसमें कोई शहर के बीच की डिस्टेंस है, यूनिट दी नहीं हुई है, या यूनिट दी होती तो हम इसको किलोमीटर में लिख सकते थे, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन इससे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।